लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से डरा हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है कि भाई उसका आका भी तो हम क्या करेंगे हमने समझ लिया, पाकिस्तान की फितरत क्या है ये भी हमने जान ली। अब प्रोफेसर अमिताभ जी ये बता दीजिए भाई ऐसा क्या डर है, क्या लॉजिक है, क्या थ्योरी है? कुछ तो सोचा होगा ना, चलो हमसे नफरत है, हम पे बम गिराओगे, ये तो आपकी नफरत है या आपकी सोच है, आपका डीएनए। लेकिन अमेरिका और इसराइल अब आपके बम छीनने आ रहे हैं, ये डर क्यों लगा? अगला हमला आप पर होगा, ये सोच कहां से आ रही है? तुलसी गबार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया था कि खतरा जिन मुल्कों से, उसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने बहुत श्योर शॉट क्लियरली लिया था। ये वहां से आ रहा है या फिर इन लोगों के दिमाग में, जहन में कुछ और चल रहा है? आपका जो बाईलाइन है पाकिस्तान में एपिक फ्यूरी, इसका नाम रहता था पाकिस्तान में एपिक फियर, और ईरान के भी किसी ने कहा था। वो देखिए पूरा पाकिस्तान जो है वो फियर पर आधारित है, और वो फियर क्या है? भारत का, भारत की कैपेबिलिटी का, भारत की टेक्नोलॉजी का और भारत की प्रगति का। उस पूरे सिद्धांत पे पाकिस्तान आधारित है। अगर आप पाकिस्तान के एलिट्स की बातें सुने तो आपको पता चलेगा कि उनका कोई मकसद नहीं है, ना उनको प्रोग्रेस चाहिए, ना वहां आटा चाहिए, उनको सिर्फ हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरह टैकल करना ही उनका ऑब्जेक्टिव है। और अगर जैसा बासित साहब ने कहा है, अगर वो करते हैं तो वो उनका लास्ट अटैक होगा, उसके बाद पाकिस्तान अपने वजूद में ही नहीं रहेगा। और बासित साहब ये अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका तो दूर, अगर भारत भी उन पर अटैक करे तो उनको भी पता है कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? वो कहते हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, दो राष्ट्र हैं हम, और उस पर वो आधारित था। उनका आधार सिर्फ इस बात पे नहीं था कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं या ब्रिटिशर से दोस्ती करके हम उनसे इंडिपेंडेंस लेंगे। उनका आधार ये था कि उनको डर था कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो हम पर रूल करेगी। हालांकि महात्मा गांधी के पूरे फ्रीडम मूवमेंट में ऐसा कभी जिक्र ही नहीं हुआ था, और भारत में आज भी पहले बताया गया कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, और हम ये सब जानते हैं कि कितने अच्छे से वो रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का सिद्धांत है और पाकिस्तान के एलीट जिस तरह ऑपरेट करते हैं, और जिस तरह उन्होंने चाइना से दोस्ती की, अब उनको लग रहा है अमेरिका से दोस्ती की, उसका सिर्फ एक कारण है, वो है डर। दैट एपिक फियर वो उनको कंट्रोल करके रखता है। देखिए पाकिस्तान को हम सब जानते हैं कि उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का आधार क्या रहा है? वो रहा है न्यूसेंस। किसी भी तरह अपने लोगों को, टेररिस्ट को ट्रेन करो, बाहर भेजो, और इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करो कि वो बहुत पावरफुल हैं। उनके भुट्टो साहब ने जब बॉम्ब बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि ये इस्लामिक बॉम्ब है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका को अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट बना अफगानिस्तान में, उन्होंने ये कहा कि हम जो उनके ओसामा बिन लादेन हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया खोज रही थी, पूरा अमेरिका खोज रहा था। तोरा बोरा की पहाड़ियों पर वो बॉम्बिंग कर रहे थे, और ओसामा बिन लादेन साहब कहाँ थे? वो रावलपिंडी में थे, इस्लामाबाद के ठीक बाद एबटाबाद में थे, और वहां वो छुप के बैठे थे पूरे पाकिस्तान की नजर में। तो पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका से ही नहीं धोखा कर रहा है, पूरे दुनिया के साथ धोखा कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया ने कहा कि जब हूती का प्रॉब्लम हो रहा था कि हाँ वहां पर बॉर्डर्स पे आप पाकिस्तानी सोल्जर्स भेजिए, उस समय उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे मुस्लिम भाई हैं। तब आप ये समझिए कि ईरान पर जब अटैक करने की बात आएगी और वो स्थिति आएगी कि जब सऊदी अरेबिया ईरान पर अटैक करेगा, उस समय पाकिस्तान क्या करेगा? वो पीछे हट जाएगा। वो जो उनका ट्रीटी हुआ है वो कोई काम नहीं आएगा। अगला स्टेप, और इन्होंने ये कहां से लिया? वही ईरान के सिद्धांत पे कि अच्छा इजराइल हम पे अटैक कर रहा है तो जितने भी अमेरिका के दोस्त हैं उन सब पर, जीसीसी कंट्रीज पर अटैक करो। पाकिस्तान का वो सारा आइडिया वहीं से आया है।